श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। ओम समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्त स्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सांक श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्म वनमालाभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रा अंगद्युदं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अविध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आँखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना हरि मुझे दर्शन दे देना। मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा, तू दाता है सबका, तू दाता है सबका। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। सब में तुझको देखूं ऐसा दर्पण दे देना हरि मुझे दर्शन दे देना। कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। ओ मेरे अंदर तेरी लहरें
रिश्ता है सदियों का, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का, सागर से नदियों का। नाम तेरा लूं आखिर तक वो धड़कन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना, कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए हम जो है श्रीमद् भागवत वेदांत सार खंड 4 जो हमारा ग्रंथ है उसके अंतर्गत आपको दशम स्कंद की कथा सुना रहे हैं। गोवर्धन लीला का बड़ा महत्व है। महाराज डोंगरे जी ने रासलीला के ठीक पहले आने पर ये जो प्रसंग है, गोवर्धन के राज उठाया भगवान ने एक सप्ताह तक एक उंगली कर, इसका बड़ा महत्व। इस लीला को रासलीला का उपोद्घात कहा जाता है। उपोद्घात अर्थात रासलीला के उद्घाटन के पूर्व इस लीला को उस लीला के लघु उद्घाटन रूप में लेना चाहिए। रासलीला के उद्घाटन के पूर्व, रासलीला जब आपके समक्ष आएगी उसके पहले इस लीला को आप समझ लीजिए, ये उसका लघु उद्घाटन है। माने क्या है? ये उपोद्घात है। सही भी है, गोपियों ने श्याम सुंदर का वेणुगीत सुना अपने उस त्रिभुवन नायक का, कि उनके नायक नहीं भगवान तो जो है आत्मा सबकी आत्मा होने से सभी के नायक पुरुषोत्तम है। वो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है। और जो सुना वेणुगीत सुना तो उस क्लीन बीज की तान ने उनसे उनके चित्त की वृत्ति कृष्ण। अब देखिए ये भगवान की उन पर महती कृपा है कि क्लीन बीज की तान यदि बांसुरी में छीड़ दी जाए तो वह उनको प्रभावित करती है जिनका तारतम्य भगवान से जुड़ा रहता है। वो कृष्णाकार हो जाता है उनका चित्त इस वृत्ति की वजह से, क्योंकि वो निर्विषय चित्त रहता है। ध्यान दीजिए, उन्हें श्री कृष्ण ने अपनी ओर खींच लिया। उनमें श्री कृष्ण से मिलने का पूर्व राग उत्पन्न हो गया। पूर्व राग माने मिलने के पहले मिलन का प्रेम। मिलने के पहले मिलन का प्रेम जो होता है वो पूर्व राग है। मिलने के पहले माने कैसे मिले, कब मिले, सब ऐसी बातें हो जाती है। अब कब जो है साक्षात्कार, इसका कहते हैं साक्षात्कार। कब तादात्म्य होंगे, कब अभिन्नता होगी, कब हम एक रस बनेंगे, कब ये भेद मिटेगा। ध्यान दीजिएगा। तो पूर्व राग माने मिलने के पहले का मिलन का प्रेम। जीव अपनी कामना की पूर्ति के लिए सदा से देवताओं की ओर देखता आया है। गोप स्त्रियों ने भी कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना किया था। ध्यान दीजिए, देवी का आश्रय लिया, देवी की पूजा का आश्रय सब लेते हैं। सीधे भगवान के पास कोई नहीं जाता। उनको पता है भगवान क्या करते हैं। भगवान जो है इनके माध्यम से आपको फल देते हैं। और ये लोग क्या फल देते हैं? ये लोग भगवान से जुड़ जाओ ये फल देते हैं। ध्यान दीजिए, वो जान जाते हैं कि प्रभु के चरणों के लायक योग्य है ये।
गोप स्त्रियों ने कात्यायनी का पूजा अर्चन किया और भगवान ने उनके मनोरथ को सफल करने का आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दिया? या तावला व्रजम सिद्धामय मां रंस्यथा क्षपाहं। हे सुंदरियों, हे ब्रजवनिताओं, हे व्रत करने वाली नारियों, हे किशोरियों, जो कुछ भी वहाँ पर है, सब बच्चे वाली हो, कोई भी हो, किसी भी उम्र की गोपी हो, यात अबला व्रजम, व्रत चली जाओ सिद्धामय माँ, मेरे में मुझे प्राप्त करने की जो तुम्हारी भावना है वो सिद्ध हो गई है। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारा पति बनूं। रंसत क्षपाहा, आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ मैं रास रचाऊंगा, विहार करूंगा, वह रस तुम्हें प्रदान करूंगा जो दिव्य रस होगा, अमृत रस होगा। आत्मा का जो रस है वही अमृत रस है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा का जो रस है, एक ओर तो वेदांत कहता है रसहीन है, स्पर्शहीन है, शब्दहीन है, लेकिन जो भावनात्मक रूप से यदि सविशेष साकार सगुण भगवान यदि वहाँ चाहते हैं तो वह रस जो है इस प्रकार से बन के आता है, वह अमृत जो है अनुभूति विषयक मिलता है, अनुभूति परक बन जाएगा वो रस। ये उद्देश्य प्रथम इदम, जिस उद्देश्य तुमने व्रत किया है, चेरु आर्यार्चनम सती, आपने आर्या का, देवी का जो अर्चन किया है सतियों, वह तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। जाओ, सिद्ध हो गया तुम्हारा मनोरथ। स्वयं फलदाता होकर भगवान ने कात्यायनी देवी के द्वारा उन कुमारिकाओं को रास का वरदान दे दिया। मये मां रंसथा क्षपाहा यदुद्दिश्य व्रतम इदम चेरु आर्या अर्चनम सती ही। यज्ञ पत्नियों की कथा भी इसी उद्देश्य से भगवान सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी कि ब्रजमंडल में किसी को भी कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप का विस्मरण जन्म जन्मांतर के धिक्कार का पात्र बना देगा। ब्रजमंडल में किसी को भी श्री कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप का विस्मरण यदि आप भूल गए कि योगेश्वर स्वरूप भगवान का भूल गए तो आपको जन्म जन्म की धिक्कारते नहीं है ब्राह्मण अपने आप को। यज्ञ पत्नियों के पति है धिक कुलम धिक जीवनम, धिक विद्याम, हमारी विद्या को धिक्कार है। गोवर्धन धारण की लीला वीर रस की लीला है। वीर रस क्या है? श्रृंगार रस का पोषक रस है। नायिका अपने नायक में जो है वीरता का जो है भान, वीरता का रूपण देखना, वीरता देखना चाहती है, उस शक्ति देखना चाहती है। नायिकाओं को अपने नायकों को बहादुर देखने का मन होता है। जो काम कोई न कर सके उस अनुपम कार्य की सिद्धि नायक के द्वारा किए जाने पर नायक को चाहने वाली सभी स्त्रियों का नायक के प्रति आकर्षण तीव्र हो जाता है। गोपियों के चित्त में आकर्षण का उदय हो गया और कर्मवाद का विध्वंस हो गया। कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा प्रेम से मिलता है। हव्य का मान मर्दन वाणी इंद्र देवता की यज्ञ यागादि रूप कर्म साधन का मान मर्दन। भगवान ने इंद्र का मान मर्दन जो देवता हव्य से जो हव्य से प्रसन्न होने वाले देवता हैं इनका मान मर्दन कर दिया। कर्म कांड को भगवान ने वहाँ पर पराभूत कर दिया कि प्रेम से मिलता है परमात्मा। तो गोवर्धन लीला का प्रसंग कुछ ऐसा ही है। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया की जागतिक आयु कोई 7 वर्ष की थी। संसार की 7 वर्ष के जो है पौगंड अवस्था थी उनकी। हर वर्ष नंद बाबा का पर्याप्त वर्षा की प्राप्ति हेतु इंद्र का यज्ञ करने का, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हुआ करता था। यज्ञ की तैयारी होने लगी, भाई फिर से वर्षा का समय आ रहा है। गोवर्धन कन्हैया जी ने पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप लोग, कौन सा बड़ा भारी उत्सव आप होता? कथताम में पिता, मुझे बताइए पिताजी को अयम संभ्रमो वो उपागता, कौन सा बड़ा भारी काम,
कौन सा उत्सव आ गया। किम फलम कस्योद्देश्यम, किस फल के लिए, किस उद्देश्य के लिए, केन साधते मखा, किस साधन, किस लिए ये आप यज्ञ करना चाह रहे हैं बाबा, इसे संपन्न करने के किन साधनों का उपयोग किया जाएगा बाबा, मुझे बताइए, यदि कोई छुपाने वाली बात ना हो तो सब बातें मुझे बताएं। भगवान ने कहा, ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयम अनुतिष्ठति, विदुषा कर्म सिद्धा स्यात् तथा ना विदुषो भवेत्। बाबा, ज्ञात्वा जान का, अज्ञात्वा च कर्माणि, संसारी मत समझे बिना समझे, ज्ञात्वा ज्ञात्वा कर्माणि, जाने अनजाने ऐसे अनेक प्रकार कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा फिर भी करते रहते हैं। विदुषा कर्म सिद्धा, उसमें समझ बूझ कर्म करने वाले पुरुषों जैसे सफल होते हैं, वैसे बिना समझ वाले के नहीं, उनमें समझ बूझ कर्म करने वाले पुरुषों की जैसे सफल होते हैं। विदुषा कर्म सिद्धा, जैसे विदुषों का कर्म सिद्ध हुआ, स्यात् तथा ना विदुषो भवेत्, उसी प्रकार से जो अज्ञानी जो है, बिना समझे जो काम करता उनका सिद्ध नहीं होता बाबा। बाबा जो समझ के करेगा काम को, उसका सिद्ध हो जाएगा। और कई लोग तो जाने न जाने बस कुछ भी करते रहते, कुछ भी करते रहते। जैसे आप लोग ऐसा नहीं बोल रहे भगवान, पर अर्थ उसका ये कि बाबा ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी हम समझ हमको ना हो। बाबा जो इंद्र यज्ञ आप कर रहे हो, यह सुविचारित है या कि लोकाचार कर रहे हो, मुझे कृपा कर बताओ। ये बड़ी भारी बात है, समझ के कर रहे हो या लोकाचार है, बताओ बाबा। नंदवान का लल्ला, ये हमारी कुल परंपरा है बाबा, कई जन्म कई पीढ़ियों से हम करते चले आ रहे हैं, कुल परंपरा से चले आ रहे। इस यज्ञ का जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, उसका अनुष्ठान कर देवताओं के दिए बिना ही हम पृथ्वी को उत्पाद ग्रहण करते हैं, तो शास्त्र ही जिसे चोरी मानता है। सही बात है, ये तो गीता में लिखा हुआ भी है लल्ला। अतः ऐसे विधान और कुल परंपरा का त्याग करना मंगल करने वाला तो नहीं हो सकता ना लल्ला। 7 वर्ष के बालक श्री कृष्ण ने कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव, बाबा कर्म से जो है जन्म लेता है, अपने कर्मों के अनुसार प्राणी जन्म लेता है और कर्म के अनुसार उसका नाश होता है। सुखम दुखम भयम शिवम कर्मणा एव अभिपद्यते, उसके साथ ही सुख दुख भय और सुरक्षा ये सभी कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। भगवान के इस कथन में एक रहस्य है। देखिए, परमात्मा अपनी ओर लगाने के लिए, जैसे आप देखेंगे कि जो ब्रह्म चर्चा होती है, वेदांत चर्चा होती है, इस चर्चा में शंका खुद की जाती। शंका उसमें ब्रह्म के प्रति क्या शंका करोगे, शंका नहीं की जाती, शंका का उपालंब करके उस चर्चा का विस्तार किया जाता कि वही है, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस प्रकार से भगवान के इस कथन का एक रहस्य है। भगवान के सारे सखा संगी पिता माता ये सब इंद्र की पूजा के प्रति प्रतिबद्ध थे, परंतु भगवान का मुख्य उद्देश्य तो इंद्र के गर्व को चूर करना था। इसलिए भगवान चाहते थे अन्य देवताओं की ओर उनका ध्यान न जाए इनका, क्योंकि ये सभी तो पहले से ही परब्रह्म के सानिध्य में वास कर रहे थे। अब देखिए, परब्रह्म के सानिध्य में सबका वास है, ब्रजवासियों का ध्यान दीजिएगा, ब्रजवासियों का वास सबका परब्रह्म के सानिध्य में है। इसीलिए भगवान ने कर्म मीमांसा का विवेचन करके देवताओं की महत्ता कम कर दिया। कर्म मीमांसा का फल देने वाले तो हम हैं। कर्म दर्शन पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता। कर्म दर्शन के अनुसार प्रकृति के सूक्ष्म नियम हमारे कर्म के अनुसार हमें पुरस्कृत या दंडित करते। जैसा बोया जाएगा वैसा काटा जाए। एज यू सो शैल यू रीप। भावी जीवन में मनुष्य अपने वर्तमान कर्म का फल पाता है, यही वास्तविक सार है। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण साफ कर दिया, यदि कर्म होगा ही नहीं तो फल देने वाला फल न्याय कर ही नहीं पाएगा। फल देने वाला फल न्याय कर कर्म ही होगा नहीं। अतः इंद्र की जरूरत नहीं है बाबा। पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्मफल बदल ही नहीं सकते। जैसा मिलना होगा मिलेगा, पानी गिरना होगा गिरेगा, नहीं गिरना होगा नहीं गिरेगा।
तब फलदाता कचित देवता का मतलब क्या था? बाबा कर्म ही ईश्वर है, तद एवस्य ही दैवतम। भगवान की वाक पूर्णता की सानी नहीं। उनका बाबा हम तो सदा के वनवासी हैं, वन ही हमारा घर है। अतः वन के मूल कारण गोवर्धन पर्वत की, अपने गौओं की तथा ब्राह्मणों का यजन करेंगे। देखिए, इस प्रकार से परात्पर पर ब्रह्म का सजीव साकार सगुण सविशेष ब्रह्म ने अपनी उपासना करा लिया, ताकि सभी की उपासना उसमें सम्मिलित हो जाए। इंद्र की उपासना भी इसी में सम्मिलित हो जाएगी, सारी देवताओं की उपासना भी इसी में सम्मिलित हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। तो बाबा बोलते ला गोवर्धन नाथ की पूजा विधि तो हम जानते ही नहीं, तो पूजा कैसे? अच्छा, विधि क्यों नहीं जानता? तो कन्हैया बोले बाबा मुझे पता है, बाबा गरीबों के लिए अन्नकूट करना है, गरीबों की, गायों की और सदाचारी ब्राह्मण पूजा ईश्वर पूजा है। देखो ह्यूमन काइंड के प्रति कितना क्या दृष्टिकोण है ठाकुर जी का। गायों की, सदाचारी ब्राह्मणों की। बाबा घर घर से जो माल पुआ, खीर, पूरी, चावल, लड्डू, बालूशाही, गुलाब जामुन, हलवा, मूंग की दाल आदि भोज्य पदार्थ आएंगे, उन सभी का भोग गिरिराज को आरूगा जाएगा। ब्रज का सारा दूध बुला लीजिए बाबा, और उसी से गिरिराज का अभिषेक किया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए। उन्हें अनेक प्रकार के अन्न गौ में दक्षिणाएं दी जाए। चांडाल, पतित तथा कुत्तों को यथायोग्य वस्तु दी जाए। गायों को चारा दिया जाए। धूमधाम से जुलूस निकाला जाए, बाजी बजवाए जाए। खूब भोग प्रसाद प्राप्त कर अच्छे अच्छे वस्त्रों आभूषणों को पहनाकर गिरिराज की प्रदक्षिणा की जाए बाबा। यही तो पूजा है बाबा। और यदि मुझसे कोई गलती हो तो आप बड़े हैं बाबा। मैया भी तो सब जानती है बाबा। तो इसे कहते हैं भगवत प्रेरणा। यह प्रेरणा ब्रजवासियों की आज्ञा चक्र में जाकर उसे चालित बना देती है। वैसा ही किया ब्रजवासियों ने। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी लोग सज धज कर आए। साथ में गोप स्त्रियाँ विशेष श्रृंगार आभूषण धारण कर रंग बिरंगी बैलगाड़ियों में सवार होकर श्री कृष्ण की लीला चरित्र से सने हुए गीत गाती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। एक रूपों में बहुधा करूँ तो भगवान कृष्ण है तो एक, किंतु अनेक बनने में सिद्ध हस्त है। ब्रजवासियों को तत्काल विश्वास दिलाने के लिए वे स्वयं एक विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए। यथा कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोप विसृंभणं गताः। कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोप विसृंभणं गतः शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद बृहद्वपुहा। मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी भोग सामग्री आरोगने लगे। सभी ने गिरिराज बने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। गोपों को आश्चर्य हो गया, कृष्ण एक अलग रूप में बन गई। मैं गिरिराज हूँ, मैं गिरिराज पर्वत शैलो अस्मीति ब्रुवन, ऐसा बोलते हुए। और स्वयं भगवान कृष्ण ने भी स्वयं को प्रणाम किया। भगवान भी वहाँ खड़े बालक रूप, एक रूप में गिरिराज बने हुए हैं, गोवर्धन गिरिराजधारी बने हुए। तस्मै नमो व्रजनैः सह चक्रे आत्मनात्मने, चक्रे आत्मनात्मने अहो पश्यता शैलो असौ रूपी नु अनुग्रहं विधा। आहा देखो, सभी इस गोवर्धन पर्वत को तो देखो, इनकी कृपा को देखो। इन्होंने साक्षात स्वयं आकर हमें दर्शन दिए। जो इनका अनादर करता उसी को नष्ट कर देते हैं। जो चाहे रूप धारण कर लेते, आओ आओ अपना गौओं का कल्याण करने के लिए गिरिराज को हम प्रणाम कर गिरिराज धारण कीजिए। जिस यज्ञ की पुण्यता हो भगवान, तो फिर क्या पूछना। सभी वृत्तियों के तो जनक है भगवान, आनंदमय है भगवान। गोवर्धन गोवर्ध पूजन अनुकूल उत्सव नित्य गान और विविध प्रकार से भोग को प्राप्त कर समापन हो गया, संपन्न। अब तो गोपीश्वरिया सभी के सामने कन्हैया को निहारती भी थी। कन्हैया उनके हृदय की गहराई में समाते चले जा रहे थे। एक दिन का उत्सव नहीं था, यह पूरे 7 दिनों का परस्पर दर्शन था। यहाँ सभी से अपने प्यारे और प्रीतम कृष्ण की बाएं हाथ की छोटी सी उंगली में गिरिराज धारण करने वाली मनमोहक छवि का आनंद लिया। हुआ यह
कि देवराज ने देववृत्ति के अहंकार से उन्मत्त होकर अपने मेघों से ऐसी वर्षा कराई, ब्रजमंडल डूबकर बह जाने की परिस्थितियां पैदा कर दिया। ऐसी आंधी चली कि लोगों को स्वयं संभालना मुश्किल हो गया, लोग उड़ जाएंगे ऐसा लगने लगा, ओले उल्का गिरने लगी। आंधी तूफान के साथ ओले से भयानक बरसात की ब्रज का सारा जनजीवन मूर्छित हो गया। पशु पक्षी आदि सभी प्राणी इस त्रासदी को झेलने में असमर्थ। उन्हें लगता है कि इंद्रदेव का यज्ञ न करने की ही सजा उन्हें मिल रही है।